वो जैसे कहते हैं जो है सो है, तो हम भी कहते हैं जो गलत है वो गलत है, और उस गलत को हम स्वीकार नहीं कर सकते। बड़े वक्ता होंगे, आप अपने लिए होंगे, हम अपने इष्ट का विरोध स्वीकार नहीं करेंगे। अरे एक बात तो बोलते समय तोल लेनी चाहिए थी, अगर 24 घंटे पीते थे तो एक आध घंटे भोजन भी तो करते होंगे, वो 24 घंटे पीते थे। हमारे भगवान का अपमान कोई भी करेगा हम सहन और स्वीकार नहीं करेंगे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो सो ईश्वर। भगवान अगर कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई प्रयोजन लेके करते हैं। क्या वो भगवान से अधिक महत्वपूर्ण वाणी बोलते हैं? क्या उन भगवान की वाणी से भी महत्वपूर्ण वाणी बोलने लग गए हैं मुरारी बापू जी? वैष्णवी कथा, भगवान विष्णु की ही कथा हम सुनना चाहते हैं। वह संसार की कथा सुनने के लिए व्यासपीठ नहीं बनी। अल्लाहू अकबर मौला और धर्म की स्थापना, धर्मों का मेल करने के लिए समाज में सुधार ऐसे नहीं आएगा बापू जी। 2 दिन पूर्व मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देखा और उसे देख करके मेरे हृदय को बहुत कष्ट हुआ। कष्ट नहीं हुआ, हृदय आहत हो गया। पूर्व में भी उनके अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो आए कि वो व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह का, मौला का, अकबर का, हुसैन का नाम लेकर के ये तक कह रहे हैं कि हमको धर्म में संशोधन करना है, शास्त्रों में संशोधन करना है। तो मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से बापू को ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कथाओं में क्या क्या कहा, हमारे विधर्मियों का गुणगान किया, वो तो एक अलग विषय रहा। उस विषय के अलावा अगर ये सर्वधर्म की बात करते हैं आज के वक्ता, पहले मैं इस बिंदु को लेना चाहता हूं, तो सर्वधर्म की बात ये करते हैं तो क्या दूसरे धर्मों से भी इनकी कोई बात का कहीं इनको कोई उत्तर ऐसा मिला कि वो लोग भी इनका समर्थन करते हैं? भागवत महापुराण के महात्म्य में वर्णन आता है, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिनः। अनेक धर्मों को मानने वाला हो, स्त्रैण हो, पाखंडी हो, यदि वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसको पीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। जनमत और धनमत उनके साथ आज बहुत है, लेकिन हमारे पास धर्म है और भगवान की सत्ता है। व्यक्तिगत हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जब तक हमारे भगवान का अपमान कोई भी करेगा हम सहन और स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भगवान इस प्रकार के काम करते भी हैं तो शास्त्र कहता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो सो ईश्वर। भगवान अगर कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई प्रयोजन लेके करते हैं, और हम उस बात को जो है नहीं समाज में, चाहे यद्यपि वो किसी भी परिवेश में बोल रहे हों, उनके जो सुनने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं मुरारी बापू संत महापुरुष हैं, उनकी वाणी को कोई समझ नहीं सकता, तो क्या वो भगवान से अधिक महत्वपूर्ण वाणी बोलते हैं? जिन भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता को हमारे विद्वानों ने व्याख्यात किया, उसके व्याख्यान किए, अनेक प्रकार की उस पर टीकाएं लिखी, क्या उन भगवान की वाणी से भी महत्वपूर्ण वाणी बोलने लग गए हैं मुरारी बापू जी? बापू हर बात में एक बात और कहते, मेरी व्यासपीठ। मेरी व्यासपीठ शब्द क्या है ये मेरी समझ में नहीं आता। व्यासपीठ भगवान वेद व्यास जी की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। उस पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति की संज्ञा व्यास हो जाती है, उस पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, उस पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति संसार के, जब भगवान सुखदेव उस पीठ पर बैठे, उन्होंने देवताओं को कथा का रसपान नहीं कराया, वो इतनी शुद्ध और पवित्र पीठ है। और मैं भागवत जी की अगर व्यासपीठ का वर्णन आता है, मैं नहीं समझता वो मेरी व्यासपीठ कहने वाले व्यक्ति व्यासपीठ की मर्यादा रखेंगे, क्योंकि व्यासपीठ किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, व्यासपीठ भगवान वेद व्यास जी की है। वैष्णवी क्रियते कथम, वैष्णवी कथा, भगवान विष्णु की ही कथा हम सुनना चाहते हैं। वह संसार की कथा सुनने के लिए व्यासपीठ नहीं बनी। अल्लाहू अकबर मौला और धर्म की स्थापना, धर्मों का मेल करने के लिए समाज में सुधार ऐसे नहीं आएगा बापू जी। समाज में सुधार लाना है तो व्यासपीठ से अलग हट करके समस्त धर्मों का आवाहन करो, समस्त धर्मों को बुलाओ, समस्त धर्माचार्यों को बुलाओ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर हमारे चारों जगत गुरु, चारों शंकराचार्य, भारतवर्ष के समस्त धर्माचार्य, भारतवर्ष के जितने विद्वान व्यासपीठ पर बैठने के विधिवत अधिकारी, सब लोग नहीं, आजकल सब बैठ रहे हैं, विधिवत अधिकारी, गुरु से पढ़े हुए विद्वान पंडित, विद्वान आचार्य, विद्वान ब्राह्मण, सब मिलकर के अगर ये कह दें
कि मुरारी बापू जो बोल रहे हैं कि हमको व्यासपीठ पर बैठ कर के भी अल्लाह अकबर हुसैन कहना चाहिए, व्यासपीठ पर बैठ कर के हम मनमुखी प्रवचन करना चाहिए, तो मैं स्वयं क्षमा मांग लूंगा। अरे एक बात तो बोलते समय तोल लेनी चाहिए थी, अगर 24 घंटे पीते थे तो एक आध घंटे भोजन भी तो करते होंगे। वो 24 घंटे पीते थे, 24 के 24 घंटे तो कोई पानी नहीं पी सकता, 24 के 24 घंटे तो कोई भोजन नहीं कर सकता, वो शराब पीते रहते थे। कम से कम शब्द को इतनी बड़ी पीठ पर बैठ करके मर्यादित होकर के बोलना चाहिए। हमको तो भावना नहीं, समस्त लोगों को इस चीज से ठेस पहुंची है, और जिसने हमको फोन पर वार्ता की है सबने ये कहा है महाराज जी ये वक्तव्य बिल्कुल गलत है।